माफ़ कीजिएगा, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं खुद भी यही चाहती थी। सच पूछो तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। अगर आपने हमारा इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो हमारी तो कभी हिम्मत ही नहीं होती और हमारा सपना सपना ही रह जाता। खैर छोड़िए, बताइए क्या खाएंगे आप? कुछ भी, जो आपकी इच्छा हो। शर्माइए मत, बताइए। जो आपकी इच्छा हो मंगवा लीजिए। पैसों की चिंता मत कीजिएगा, हम इंतज़ाम करके आए हैं। बात पैसों की नहीं है, पैसे तो हमारे पास भी हैं। ये देखिए, क्या है ना कि हमारे घर में बाज़ार से सारा सामान आ जाता है, तो कभी ऐसे होटलों में आने का मौका ही नहीं मिलता और हमें इन सब की चीज़ों की आदत भी नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप मंगवा लीजिए। और हाँ, नॉनवेज मत मंगवाइएगा, हमें वो पसंद नहीं। और कुछ? अरे नहीं नहीं, बस बहुत है। अच्छा सुनो, तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आइए, चलिए। साधना, वैसे तो तुम्हें मेरे बारे में तुम्हारे घर वालों ने बता ही दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। इस साल मेरा बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है और साथ ही साथ मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम भी सीख रहा हूँ। साधना जी, मुझे लाइफ से ज़्यादा कुछ स्पेशल चाहिए नहीं। मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का, स्टाइल में रहने का ज़्यादा शौक़ नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब पसंद नहीं है। अगर कल को हम इस लायक हुए और हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो क्यों नहीं, पर हाँ, वो हमारी ज़रूरत पर मैटर करता है। साधना जी, दुनिया वाले तो ऐसे ही चलेंगे, संभल कर हमें चलना पड़ेगा। हाँ तो बताइए साधना जी, अब आपका क्या ख्याल है? अब मैं आपको क्या बताऊं? आप तो जानते ही हैं कि मैं एक छोटे से गांव से ही पली बड़ी हूँ और आप तो हमारा कल्चर जानते हैं ना। पर फिर भी मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मान लो कल को हमारी शादी होगी और मेरे पति का एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, तो मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी तो उठा सकूं। वैसे तो मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, पर अब सिलाई विलाई कर लेती हूँ। पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो कोई जॉब वॉब भी देख लूँगी। अच्छा अच्छा, ये बताइए, आपको किस तरह की लड़की पसंद है? वैसे तो ज़्यादातर लड़कों को अपना जीवन साथी सुंदर ही चाहिए होता है, पर मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता। अब देखो, कल को हमारी शादी हुई, हमारे 2-3 बच्चे हुए, तुम थोड़ी मोटी हो जाओगी, हो सकता है मेरा भी पेट बाहर आ जाए, फिर हमारे बीच क्या रहेगा?
वो होगा प्यार, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे का साथ। इसलिए साधना जी, मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे। और हाँ, घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के बजाय खुद हैंडल कर सके और हमसे कोई ऐसी चीज़ की डिमांड ना करे जो हमारे बजट से बाहर हो। बाकी तो हम उन पे अपनी जान लुटाएंगे ही। आप बताइए, आपको कैसा लड़का चाहिए? मेरे पति में बुरी आदतें नहीं हों, वो मेरे ऊपर विश्वास करे, छोटी मोटी बातों पर मारपीट नहीं करे बस। पता है, जब मैं 10 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा में झगड़ा हुआ और उसमें मेरी मम्मी का हाथ टूट गया। मेरे पापा को शराब पीने की आदत है। वो फिर पीकर आए और मारपीट करने लगे। उसमें पापा का पैर टूट गया। मतलब दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती है। इसलिए बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा पति ऐसा कोई काम नहीं करता हो जिससे मुझे शिकायत हो और मेरी छोटी मोटी गलती को माफ़ करे और मुझसे ढेर सारा प्यार करे। पर देखो साधना जी, मुझे लगता है ऐसी शिकायतें ज़्यादातर उन रिश्तों में होती है जो या तो लालच की बुनियाद पर बनाए जाते हैं या फिर किसी मजबूरी की वजह से बने हैं। मुझे नहीं लगता कि लड़के और लड़कियों की मर्जी से बनाए गए रिश्तों में ज़्यादातर ऐसी शिकायतें होती होंगी। खैर, जो भी हो, मैं आपको अपने बारे में साफ साफ बता देना चाहता हूँ, आप मुझे बहुत पसंद आई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझ में बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन हाँ, एक बात का विश्वास दिलाता हूँ, इस वक्त मैं जैसा आपके सामने हूँ वैसा हमेशा रहूँगा। ना ही धोखा देने की मेरी आदत है और ना ही धोखेबाज लोग मुझे पसंद है। बाकी अब फैसला आगे तुम्हारे हाथ में है। सच कहूँ तो मुझे बहुत अजीब लगा जब आपने हमें अकेले में मिलने को कहा, क्योंकि आज तक हमारे परिवार में किसी भी लड़की को ऐसे मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन आज मेरे समझ में आ गया कि तुमने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। पर अब मुझे नहीं लगता है कि आपसे अच्छा पति मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? थैंक यू।